victims were found shot face down. तो कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1974 में, जहां हम एमिटिविल नाम के एक घर को देखते हैं। घर के बेसमेंट में एक आदमी बैठा था, जिसे रात के ठीक 3:15 पर कोई शैतानी आवाज कह रही थी कि उन्हें मार दो। ये सुनकर वो आदमी आवाज के कहने पर गन उठाता है और ऊपर जाकर अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। फिर जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। तो वो आदमी अपने बयान में कहता है कि मैंने उस घर में कुछ आवाजें सुनी थी और उन्हीं आवाजों ने ही मुझसे ऐसा करवाया है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें एक कपल था और 3 बच्चे थे। इनमें वाइफ का नाम कैथी था और ये तीनों बच्चे कैथी की थे, क्योंकि ये उसका दूसरा हस्बैंड था। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक नया घर खरीदना था, इसीलिए वो लोग डीलर के पास जाते हैं, जो उन्हें वही शुरुआत वाला घर दिखाती है, यानी जो उस आदमी ने अपनी फैमिली को मारा था, मतलब कि एमिटिविल। और वो घर काफी बड़ा था और कम पैसों में मिल रहा था, इसीलिए वो यही घर खरीदने का फैसला करते हैं। तो वो डीलर उन्हें इस घर की माजी अतीत के बारे में बताती है कि यहाँ बहुत सारे खून हुए, जो सुनकर कैथी का हस्बैंड जॉर्ज कहता है कि इसमें घर का क्या कसूर है, घर किसी को नहीं मारता बल्कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। और फिर इसी सोच के साथ वो ये घर खरीद लेती है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सके। फिर कुछ वक्त के बाद वो फैमिली उस घर में रहने के लिए आ जाती है, जहाँ ये लोग काफी खुश थे। कैथी अपने बेटे को सुलाने के लिए चली जाती है, पर उसके बच्चे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने असली बाप को याद कर रहा था। इसीलिए वो अपनी मॉम कैथी से भी पूछ लेता है कि क्या जॉर्ज हमारे असली डैड बनकर हमें प्यार देंगे। इस पर वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, बस उससे दोस्ती कर लो। अब उनकी ये बातें बाहर से जॉर्ज ने भी सुन ली थी और वो एक अच्छा डैड बनने का फैसला करता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ उसे काफी ठंड लग रही थी। तो वो बेसमेंट में आ जाता है हीटर चलाने के लिए। वहाँ उसे एक घड़ी दिखती है जिस पर 3:15 हो रहे थे। ठीक इसी वक्त उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें नजरअंदाज करके वो ऊपर चला जाता है। फिर रात को जब वो दोनों सो रही थी तो जॉर्ज अपने कमरे में एक बच्ची की आत्मा को देखता है, जो फांसी से लटकी हुई थी, काफी जख्मी थी। तो वो भी काफी डर जाता है। फिर अगली सुबह जब कैथी अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि मेरी बेटी अकेले में किसी से बात कर रही है। इसीलिए वो उससे पूछ भी लेती है कि तुम किससे बात कर रही हो बेटा, जिस पर वो कहती है कि मैं उस बच्ची जोडी से बात कर रही हूँ। जोडी दरअसल उसे शुरुआत वाली आदमी की छोटी बहन थी, जिसका खून उसने इसी कमरे में किया था। उसकी आत्मा अब इसी कमरे में भटक रही थी, जो सिर्फ कैथी की बेटी को भी नजर आ रही थी। फिर जब जॉर्ज लकड़ियां काट रहा था तो कैथी का बेटा उसके पास लोहे का एक औजार लाकर कहता है कि ये मुझे बेसमेंट से मिला है, जिस पर जॉर्ज गुस्सा करता है कि बेसमेंट मेरा ऑफिस है, वहाँ मेरा जरूरी सामान पड़ा हुआ है, तो अगर आइंदा की बात वहाँ गई तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो बच्चा रोता हुआ अपनी मॉम के पास चला जाता है। अब कुछ देर के बाद उनकी बेटी कहीं नहीं मिल रही होती, तो वो दोनों काफी परेशान हो जाती है। फिर तभी इन्हें बोट हाउस से डॉग भौंकने की आवाज आती है, तो ये लोग वहाँ चली जाती है। बोट हाउस दरअसल एक ऐसा छोटा सा कमरा होता है जो नदी के पास होता है, जिसमें कश्तियाँ रखी जाती हैं। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि इनकी बेटी कश्ती में खड़ी हुई है और पानी में बस कूदने ही वाली है। तब जॉर्ज उसे ऐसा करने से रोक देता है और कैथी उससे पूछती है कि तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। तब उनकी बेटी कहती है कि जोडी मेरी दोस्त बन गई है और मैं तो बस उसे अपना बोट हाउस दिखाने के लिए लाई थी। अब ये सुनकर कैथी को अजीब तो लगता है, पर वो नजरअंदाज कर देती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जॉर्ज बोट हाउस को लॉक करके चला जाता है। अब आधी रात को उनका छोटा बेटा वॉशरूम जाता है, जहाँ उसे अजीब तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और जब वो हाथ धो रहा था तो उसके पीछे हम एक आत्मा को देखते हैं, जो काफी खूनी और डरावनी लग रही थी। साथ ही टूटी में पानी की जगह खून निकल रहा था। ये देखकर तो बच्चा काफी डर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, इसीलिए वो भागकर वापस अपने बेड पर आ जाता है। फिर जैसी रात की 3:15 होती है तो घर की सारी खिड़कियाँ अपने आप ही खुल जाती है, जिससे चौंकर जॉर्ज की आँख खुल जाती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो बच्चों के कमरे में जाता है चेक करने, जहाँ वो खुद को ही पाता है उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और अगली पल गोली से खुद को वो मार लेता है, जिसके साथ ही जॉर्ज की आँख खुल जाती है। हम समझ पाते हैं कि ये बस उसका सपना था। वो देखता है कि बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ है, जबकि मैंने तो वो लॉक किया था। उसे लगता है कि शायद कैथी की बेटी दोबारा वहाँ चली गई होगी, तो वो जल्दी से वहाँ चेक करने जाता है, पर बच्ची वहाँ नहीं थी। तब उसका डॉग भौंकने लगता है, जिससे जॉर्ज को लगता है कि शायद कैथी की बेटी पानी में कूद गई है, इसीलिए वो भी पानी में कूद जाता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर पानी से बाहर आकर वो देखता है कि कैथी की बेटी तो अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रही है और उसके पीछे किसी अनजान बच्ची की आत्मा भी खड़ी थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया था और सीधा उसके कमरे में
जाता है, पर ये देखकर वो काफी तंग रह जाता है कि कैथी की बेटी तो सो रही है, वो भी गहरी नींद में। फिर अगले दिन जब जॉर्ज बेसमेंट में जाता है तो उनका डॉग दीवार के नीचे खोद रहा था, जिसे देखकर जॉर्ज समझ जाता है कि दीवार के पीछे जरूर कुछ तो है। अब तभी इधर कैथी भी आ जाती है, जो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, तबीयत कैसी है। इस पर जॉर्ज कहता है कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, मेरा मूड भी खराब सा है, जिसके साथ ही वो कैथी पर भी गुस्सा करने लगता है। अब उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर कैथी को काफी अजीब लगता है। फिर जब वो किचन में अकेली थी तो तभी उसके पीछे से कोई परछाई गुजरती है, जिससे उसे भी महसूस हो जाता है कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। और जब फ्रिज पर देखती है तो वहाँ अल्फाबेट्स यानी ABC से लिखा हुआ था, कैच देम एंड किल देम, यानी उन्हें पकड़ो और मार डालो। अब ये देख उसे लगता है कि शायद ये जॉर्ज ने किया होगा, इसीलिए वो इस बारे में उसे पूछने जाती है। पर जब वो दोनों वापस आते हैं तो अल्फाबेट्स अपनी पहली वाली जगहों पर आ जाती है, जिसे देख कैथी समझ जाती है कि जरूर ये मेरा वहम होगा। रात को वो दोनों बाहर खाने पर जाने वाले थे और बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्होंने एक बेबीसिटर बुलाई थी, यानी बच्चों की नैनी, जो उनका ख्याल रखेगी। वो बेबीसिटर बच्चों को काफी पसंद आती है। उसके आने के बाद कैथी उसे सारा घर दिखाने के लिए ले जाने वाली थी, पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने पहले भी यहाँ बेबीसिटर का काम किया है। जो फैमिली पहले यहाँ रहती थी, मैं उनके बच्चों की देखभाल करती थी। जिसके बाद जॉर्ज और कैथी एक काफी अच्छे होटल में जाते हैं, जहाँ एक साथ बहुत अच्छे वक्त गुजारते हैं। उधर बेबीसिटर कैथी की बेटी को इस घर के बारे में बता रही थी कि जो इस घर का मालिक था, यानी शुरुआत वाला आदमी, जोड़ी का भाई, उसे इस घर में से आवाजें आती थी जो उसे उसकी फैमिली को मारने का कहती थी। पहले उसने अपने डॉग को मारा, जिसके बाद अपनी पूरी ही फैमिली को मार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो सब शैतान है। ये बात बताने के बाद वो कैथी की बेटी के कमरे में जाती है और उन्हें बताती है कि ये कमरा जोड़ी नाम की एक बच्ची का था, जिसे उसके भाई शुरुआत वाले आदमी ने मार दिया, जहाँ बाद में फिर उसकी लाश अलमारी में से मिली थी। अब कैथी की बेटी उसे कहती है कि जोड़ी का कहना था कि तुम अच्छी नहीं थी, तुम एक गंदी बेबीसिटर थी। इस पर बेबीसिटर कहती है कि वो तो मर चुकी है, फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है, जिस पर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। अब कैथी का बेटा उसे चैलेंज देता है उस अलमारी में जाने का, और जैसे बेबीसिटर उस अलमारी में जाती है तो जोड़ी की आत्मा उसे डरा देती है। जो जख्मी थी, उसके माथे पर गोली का जख्म था, वो उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगली अपने जख्म में घुसा देती है। इस वजह से बेबीसिटर बहुत डर जाती है, उसकी हालत खराब हो गई थी और वो गहरे सदमे में चली जाती है। उसकी हालत देखकर बच्ची एम्बुलेंस को बुला लेती है। इतनी ही देर में जॉर्ज और कैथी भी वापस आ गई थी। वो भी काफी दंग रह जाती है बेबीसिटर को ऐसी हालत में देखकर। वो कैथी को बताती है कि मैंने घर में जोड़ी को देखा, जिससे अब कैथी भी समझ जाती है कि ये नाम तो मेरी बेटी ने भी लिया था, जिसका मतलब है कि घर में कुछ न कुछ तो है। जबकि जॉर्ज को लगता है कि शायद ये सब बच्चों ने उसके साथ मजाक किया होगा, तो वो उन्हें काफी डांटता है। फिर कैथी अपनी बेटी के पास जाती है और उससे पूछती है कि बताओ हमारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। जिस पर उसकी बेटी बताती है कि जोड़ी ने बेबीसिटर को डराया क्योंकि वो उसे अच्छी नहीं लगती थी। और मामा आपको एक और बात बताऊं, जोड़ी का कहना ये भी है कि जॉर्ज भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। फिर अगले दिन जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था और उसे देखने से लग रहा था जैसे वो काफी गुस्से में है। वो कहती कि बेटी को कटी हुई सारी लकड़ियाँ रखने के लिए कहता है। लकड़ियाँ काफी ज्यादा थी तो उसे रात हो जाती है, जिससे कैथी का बेटा काफी थक चुका था और जॉर्ज की इस हरकत की वजह से कैथी भी उससे काफी नाराज होती है। अब रात को बेसमेंट से जॉर्ज को कैथी की दोनों बच्चों की आवाजें आती है, जो उसे गाली दे रही थी, बुरा भला कह रही थी। साथ ही उसे एक शैतानी डरावनी आवाज भी सुनाई देती है, जो जॉर्ज को कहती है कि उन्हें मार डालो। उस आवाज को सुनकर वो काफी घबरा गया था, इसीलिए उस दीवार के पीछे जाता है, जहाँ उसे खून की लंबी सी नाली दिखती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो वहाँ खुद को भी पाता है, जो काफी जख्मी था, खून में लथपथ। ये देख चौंक कर जॉर्ज नींद से जाग जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये बस उसका बुरा सपना था। जिसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए। बाथ टब में जब वो नहा रहा था तो पानी के अंदर से एक आत्मा उसे दबोने की कोशिश करती है। वो काफी डर चुका था, हाथ पाँव मारता है, जहाँ तभी आकर कैथी उसकी जान बचाती है और फिर अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है चेकअप करवाने। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवाता है, जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, जिसका मतलब था कि जॉर्ज को कुछ नहीं है। फिर भी अगर वो चाहे तो किसी बड़े दिमाग के डॉक्टर को चेक करवा सकती है। फिर जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि घर की छत पर उनकी बेटी खड़ी है और ऊपर से ही चलती हुई नदी की तरफ बढ़ रही है। उसे देखकर दोनों काफी घबरा गई थी, फौरन उसे बचाने के लिए चली जाती है। कैथी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और आगे कहाँ जा रही हो। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मुझे जोड़ी ने कहा है कि अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो मुझे मेरे डैड से मिलवा देगी। इतना कहते ही वो कूद जाती है, पर जॉर्ज उसे पकड़ लेता है पानी में गिरने से पहले ही, जिससे उसकी जान बचाती है। अब इस वजह से कैथी अपनी बेटी पर काफी गुस्सा करती है। जॉर्ज को उनकी हरकतें काफी अजीब लगती है। वो उन सबको पागल कहकर अपना सामान लेता है और बेसमेंट में रहने के लिए चला जाता है। जिसके बाद कैथी एक फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे घर में कोई बुरी शक्ति है, इसलिए सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और इस वजह से मेरा घर टूट रहा है। ये सुनकर फादर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि 1 साल पहले बिल्कुल
बिल्कुल ऐसा ये केस मेरे पास आया था। कैथी कहती है कि क्या ये केस उसी आदमी का था जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, जिसमें जूडी नाम की बच्ची भी थी। इस पर फादर कहते हैं कि हाँ, तो ये सब तुम कैसे जानती हो? कैथी जवाब देती है क्योंकि अभी हम उन्हीं के घर में ही रह रही है, यानी एमिटीविल में। घर में जॉर्ज का बर्ताव काफी अजीब हो गया था। वो कैथी की बेटी को मारता है, उसे धमकाता है, फिर रात को बेसमेंट में जाकर अपनी फैमिली की वीडियो देखने लगता है, जहाँ एकदम उसी कैथी का बेटा किसी शैतान की शक्ल में नजर आता है, जो देख उसके होश उड़ जाते हैं। जिसकी थोड़ी देर की बाद वो सो जाता है। फिर रात को ठीक 3:15 पर उसकी आंख खुलती है। उसे फिर से वही शैतानी आवाज सुनाई देती है, जो उसे एक ही बात कहती है कि उन्हें मार दो। इसी के साथ घर के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। तब जॉर्ज एक कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर बोट हाउस के पास जाने लगता है। बोट हाउस में आकर एक आत्मा उस पर हमला कर देती है। तब अपनी जान बचाने के लिए वो कुल्हाड़ी से आत्मा पर हमला करके उसे मार गिराता है। पर जैसे वो होश में आता है तो देखता है कि यहाँ कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके हाथों उनके डॉग का ही खून हो गया है। अगले दिन फिर कैथी उसे कहती है कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि ये भूतिया घर है। पर वो ये घर छोड़कर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो इसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हो जाती है। इतनी ही देर में उनके बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं, जो अपनी मम कैथी को बताते हैं कि डॉग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उन्हें लगता है कि जरूर डॉग को जॉर्ज ने ही गायब किया है या उसे मार दिया। तो वो इस बारे में उससे पूछते भी है, जिस पर जॉर्ज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब दोपहर को फादर उनके घर आते हैं, जो कैथी की बेटी के हाथ में काले रंग का बालू देखते हैं। कैथी को बताते हैं कि जो बालू तुम्हारी बेटी के पास है वो जूडी का था, लेकिन हैरत, उस बालू को तो जूडी की शादी ताबूत में दफन कर दिया था, तो अब वो ताबूत से बाहर तुम्हारी बेटी के पास कैसे आया? जो कहने के बाद फादर घर के अंदर जाकर हर जगह होली वाटर डालते हैं, यानी शैतान भूतों को भगाने वाला पानी। लेकिन जैसे पानी वहाँ गिरता है, अचानक ही गायब हो जाता है और अगले ही पल मक्खियों का बड़ा सा झुंड फादर पर हमला कर देता है। एक शैतानी आवाज उन्हें भी सुनाई देती है, जो उन्हें यहाँ से भागने का कहती है। तो फादर ऐसे ही करते हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। रात को एक बार फिर जॉर्ज की नींद खुल जाती है, जहाँ वो शैतानी आवाज दोबारा से उसे कहती है कि सबको मार दो, यानी अपनी फैमिली को। अब ये आवाजें काफी डरावनी थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी, इसीलिए वो काफी तकलीफ में था। वो बाहर आकर वही लेट जाता है ताकि आवाजें आना बंद हो जाए। अब उसकी हालत कैथी ने भी देख ली थी, इसीलिए वो अगले दिन लाइब्रेरी जाती है और इस घर के बारे में सारी जानकारी वाली अखबार पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि शुरुआत वाले आदमी इन्हीं जोड़ी के भाई को अपनी फैमिली शैतान लगती थी, इसीलिए 28 दिन बाद उसने अपनी फैमिली को मार डाला था। अब इसी अखबार में वो एक किताब का प्रिंट छपा हुआ देखती है, जिस पर एक जादूगर का नाम लिखा हुआ था। जिसके बाद वो इस किताब को ढूंढकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि वो जादूगर काफी बुरा और जालिम था और उसने घर 1671 में बनवाया था, जहाँ वो लोगों पर अलग अलग तरह की शैतानी जादू करता था, जिसके बाद बुरी तरह उन पर जुल्म करके उन्हें मारकर शैतान को सेक्रीफाइस कर देता था, यानी उनकी बलि शैतान को चढ़ा देता था। फिर एक दिन उस जादूगर ने अपनी ही बलि चढ़ा दी ताकि उसकी आत्मा इस घर में बंद हो सके, वो भी हमेशा के लिए। अब ये देखकर कैथी समझ जाती है कि उस घर में जादूगर की आत्मा है जो जॉर्ज से ये सब करवा रही है। उधर जॉर्ज को ये आवाजें अभी भी काफी सता रही थी, इसीलिए वो बेसमेंट का दरवाजा ही तोड़ देता है और अंदर जब जाता है तो उसे वहाँ वो जेल दिखती है जिसमें वो जादूगर लोगों पर जादू किया करता था और जुल्म करने के बाद उनकी बलि चढ़ा दिया करता था। आगे बढ़ने पर फिर उसे वो जादूगर भी दिखता है जो उसकी आंखों के सामने ही अपना गला काट लेता है। तब उसका सारा खून जॉर्ज के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे अब वो भी पूरी तरह पोजेस हो गया था, यानी उस जादूगर जो शैतान बन गया था उसके कब्जे में आ चुका था। कैथी फिर फादर के घर जाती है और उनसे पूछती है कि आप हमारे घर से क्यों भाग गई थी, जिस पर फादर उसे बताता है कि आपके घर में एक आत्मा है जो काफी ताकतवर खतरनाक है, उससे मैं नहीं लड़ सकता था इसीलिए भाग आया। ये सुनकर कैथी वापस अपने घर आती है, जहाँ वो जॉर्ज को काफी अजीब हालत में बोट हाउस में देखती है। वो कैथी पर भी हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। कैथी की बेटी जब बेसमेंट में जाती है तो उसे अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम की ताबूत दिखती है, जो देख वो काफी डर जाती है और कैथी को भी लाकर ये दिखाती है, जिसके बाद ही फैमिली यहाँ से निकलने का फैसला करती है। अब जॉर्ज जो पूरी तरह पोजेस था गन लेकर अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, जबकि जादूगर की आत्मा उसकी मदद करती है। घर की सारी खिड़कियां दरवाजे वो बंद कर देता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना पाए। वो सब खिड़की तोड़कर घर की छत पर जाने लगती है, जहाँ जॉर्ज भी उनका पीछा करने
करने लगता है। तभी कैथी का बेटा जॉर्ज को एक रॉड से मारता है, जिससे वो नीचे जाकर गिरता है। फौरन ही बेहोश हो गया था। ये देखकर वो लोग नीचे आते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी जॉर्ज दोबारा से उठ जाता है। एक कुल्हाड़ी लेकर उसे कैथी के अंदर घुसा देता है। तो वो किस तरह गन उठाकर उसे जॉर्ज पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग जॉर्ज को बांधकर कश्ती में रख देते हैं और ये फैमिली यहाँ से निकल जाती है। अब जॉर्ज को भी कुछ ही देर के बाद होश आ गई थी। वो कैथी को कहता है कि रुकना नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। जिसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि उस फैमिली को यहाँ 28 दिन हो गए थे। उन्होंने फिर ये घर एमिटीविल छोड़ दिया और दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आए। फिर हम जोडी की आत्मा को देखते हैं, जिसे अचानक जादूगर की आत्मा खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। साथ ही उस घर का सारा सामान भी नॉर्मल होकर अपनी पहली वाली असली हालत में आ जाता है, जिसका मतलब था कि अब इसके बाद भी कोई फैमिली यहाँ आएगी और इस जादूगर का शिकार बन जाएगी। फिर उनके मरने के बाद कोई और फैमिली आएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सबको वो जादूगर मारकर अपना शिकार बना लेगा और शैतान को बलि देता रहेगा। असल में वो खुद शैतान बन गया था और उसका साया ही इस घर में था, क्योंकि वो शैतान की पूजा करता था और लोगों की बलि दिया करता था। फिर एक दिन उसने अपनी ही बलि दे दी ताकि वो हमेशा साया बनकर इस घर में रह सके। वो घर की मर्दों को पोजेस करके उनसे उनकी फैमिलीज को मिलवाता था और ऐसा करके अब उसे खुद भी ताकत मिल रही थी। वो यहाँ अपना राज बनाना चाहता था और इसी के साथ ये सच्ची कहानी इधर ही